5 पढ़ेंगे, सबका 5 आ रहा है। देखो हमें दिया हुआ है 25 अगस्त को हमारा क्या है, थर्सडे है ना। क्वेश्चन था हमारा इफ किसी महीने में हमारा 25 अगस्त को थर्सडे है तो कितने मंडे पड़ेंगे। तो 25 अगस्त को हमारा थर्सडे तो फिक्स है, ठीक है। 25 अगस्त का तो फिक्स हो गया। अब उसके बाद आप -7 -7 -7 करते जाएंगे 1 तारीख तक बैक करके, है ना। -7 करेंगे तो आपके सारे थर्सडे निकल आए, ठीक है। थर्सडे निकल आए, उसके बाद वाले भी दिन में आप देख लेंगे कि क्या पड़ेगा। अब जब आपके थर्सडे निकल आएंगे तो डायरेक्टली आपके मंडे भी पता चल जाएंगे कि कितने मंडे पड़ने वाले हैं, ठीक है। और एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, आपका बैंक के एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका रन अगर एक पर्सन है कोई, मान लीजिए रीता, दैट सिद्धार्थ बर्थडे, वो कहती हैं क्या कि सिद्धार्थ का जो बर्थडे आता है वो आता है आफ्टर थर्सडे बट बिफोर फ्राइडे, ठीक है। आफ्टर सॉरी ट्यूसडे के बाद आता है बट बिफोर फ्राइडे आता है, ठीक है। लेकिन उसका फ्रेंड जो है वो सुरेश कहता है, उसको याद है कि उसका जो बर्थडे आता है वो आता है आपका आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर संडे। समझ में आया। जो रीता है वो कहती हैं जो बर्थडे आता है किसी का वो ट्यूसडे के बाद लेकिन फ्राइडे से पहले आता है। बट सुरेश का कहना है कि उन पर्सन का जो बर्थडे आता है वो आफ्टर वेडनेसडे आता है बट बिफोर संडे आता है। तो आप एग्जैक्टली बताइए। थर्सडे होगा। थर्सडे बनेगा। आप देखो इसमें ना कॉमन कॉमन डेज ले लेते हैं। एक का कहना है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की फ्राइडे के बीच में आता है, और दूसरे का कहना है कि वेडनेसडे के बाद और सैटरडे से पहले आता है। तो पहले वाले का ट्यूसडे सेकंड वाले के साथ कॉमन नहीं आ रहा है, और उसका फ्राइडे जो है दूसरे वाले के साथ कॉमन आ रहा है। तो दूसरे वाले का वेडनेसडे वेडनेसडे और फ्राइडे फ्राइडे के बीच में कौन सा एक ही दिन पक्का बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है, वो क्या है आपका, थर्सडे। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होता है। आपने लिख लिया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आपने पहले पर्सन के तीनों दिन लिख लिए, चारों दिन। उसके बाद जो सुरेश ने दिन बताए उसने बताया वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में पड़ता है, तो वेडनेसडे के नीचे वेडनेसडे लिख लिया, थर्सडे के नीचे थर्सडे लिख लिया, फ्राइडे के नीचे फ्राइडे लिख लिया। सैटरडे से मतलब नहीं है क्योंकि वो कॉमन में नहीं आ रहा है। अब वेडनेसडे और फ्राइडे और सैटरडे ये तीन, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे ये तीन कॉमन दिन है। तो इन तीन में जो सेंटर वाला डे पड़ेगा आपका थर्सडे, वो आपका जो दिन रहेगा उस दिन उसका बर्थडे है। राइट, समझ में आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से ये तो बर्थडे का हो गया। ऐसे और भी कई सारी चीजें हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी इसी कंसेप्ट पे होगा सॉल्व। ट्रिक्स मैं बताने लगी हूँ आपको। देखो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इट वॉज वेडनेसडे और 15th July 1964। I repeat again. It was Wednesday on 15th July 1964. What was the day of the week on 15th July 1965? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। It was Wednesday on 15th July 1964. Then what was the day of the week on 15th July 1965? आप बताओ ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, पहले मुझे बता दो कैसे करोगे। और कोई।
आकांक्षा कुछ बोल रही थी। चलिए, ये तो बेसिक जो बताया था वो है। बाकी अभिषेक ने जैसे बताया, पुष्पेंद्र ने बताया, वो देखिए आपका सही है। देखिए, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। हमें पूछा गया है 15 जुलाई 1964 का बताया गया है ना। और बिल्कुल नेक्स्ट ईयर का पूछा है 19 जुलाई उन सॉरी 5 जुलाई 15 जुलाई 1965 का। ठीक है, 64 का बताया है और 65 का पूछा है। आपका डेट मंथ सेम है, ईयर एक ज्यादा का है, अगले साल का पूछा है मतलब। ठीक है, तो जब इन केस ऑफ दिस, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है, मंथ डेट सेम रहता है, ईयर आपका बिल्कुल नेक्स्ट का होता है, तो एक चीज आपको पहले देख लेनी है। जो 1964 है वो आपका क्या है, लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? लीप ईयर है। 1965 आपका क्या है, जनरल ईयर है। तो आपको याद रखना है, जिस साल, जो साल का उन्होंने बताया है, वो अगर लीप ईयर है और उसके बाद ठीक आपका जनरल ईयर है, ये चीज देखना है आपको। अगर आपको भूल भी जाते हो तो आप एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, एलजी, एलजी कंपनी से याद रखना, मतलब लीप ईयर के बाद जनरल ईयर, एलजी। अगर एलजी पड़ता है तो 1+ कर देना है ओनली। वेडनेसडे आपका बताया गया है कि वेडनेसडे पड़ रहा है 15 जुलाई 1964 को। ठीक है, तो वेडनेसडे में जस्ट आपको 1+ कर देना है। समझ में आया? हाँ, बेटा वो मंथ 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 को वो आपको देखना पड़ेगा ना। एक तो आपका डेट मैटर करेगी और ईयर भी मैटर करेगा ना। हाँ, वो चीज है। ठीक है। अब इन केस ऑफ जीएल, जीएल कुछ होता है क्या, कोई कंपनी है? नहीं है। ठीक है। इन केस ऑफ जीएल यानी जनरल के बाद लीप ईयर, क्वेश्चन में बताती हूँ। इट वॉज मंडे ऑन 19 मई 1975, 19 मई 1975 को मंडे है, मंडे था सॉरी। वॉट वॉज द डे ऑफ वीक ऑन 19 मई 1976? अब देखो, मंथ सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम है और आपकी डेट सेम है। ईयर आपका एक आगे बढ़ा दिया। अब 1975 का दिया है और 1976 का पूछा है। 1975 आपका जनरल ईयर है और 1976 आपका क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो इस केस में आपका 2+ हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी 2+ हो जाएगा। अगर आपका जनरल जनरल भी अगर आता है साथ साथ में, तो भी 2 ही+ होगा। ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन बताती हूँ, एक क्वेश्चन आपको और करना। हाँ जी। 1 1 सॉरी 1 1+ होगा, हाँ हाँ, 1+ होगा। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, 1+ होता। हम्म। हम्म। हाँ, तो भी 1+ होता। ठीक। हम्म। हाँ
तो इस केस में क्या होता है ना, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, आप कभी भी आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते होंगे, चाहे मैथ्स पढ़ते होंगे, चाहे जो भी आप जीके और आपका रीजनिंग में ही शॉर्ट ट्रिक्स चलते हैं। इन केस में 100% आपके ट्रिक्स इंप्लीमेंट नहीं होते। सेफर साइड क्या होती है, जो आपका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो तो हर क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट हो जाता है, बट जो आपका जो ये वाले होते हैं फॉर्मूले वो हर पे नहीं। अगर आपका फैब का कंसेप्ट क्लियर है, अगर सभी बच्चों का क्लियर है, फिर तो वो फटाफट से कर लेंगे, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे। तो जैसे बताए गए हैं वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ। इट वॉज ट्यूजडे ऑन 19 मई 1981, 19 मई 1981 को है ट्यूसडे, तो फिर आपका कौन सा दिन पड़ेगा 19 मई 1982 को। अब आपका देखिए दोनों ही क्या हैं, कौन से ईयर हैं, 1+ हो जाएगा, ट्यूसडे में 1+ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो वेडनेसडे, ठीक है। तो ये था, पर ये एक एक साल पे ही आपका होता है। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, अगर आपका 10 साल का डिफरेंस पूछ ले, ठीक है, इसमें भी क्या है, आपका डेट सेम रहेगी, मंथ सेम रहेगा, ईयर का फर्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका, इट वॉज थर्सडे ऑन 10 दिसंबर 1981। फिर से बोलती हूँ, इट वॉज थर्सडे ऑन 10 दिसंबर 1981, 10 दिसंबर 1981 को थर्सडे था। What was the day of the week on the 10 दिसंबर 1991? तो कौन सा दिन होगा आपका 10 दिसंबर 1991? आप लोग सॉल्व करिए, लेकिन ना तुरंत बताइए नहीं आंसर, बाकी को समझने दीजिए पहले, ठीक है। जिनको आता है वो तुरंत पहले आंसर नहीं दे, क्वेश्चन पहले और सबको भी करने दीजिए, ठीक है। हाँ, रिपीट कर देती हूँ कि अगर किसी महीने, अगर 10 दिसंबर 1981 को थर्सडे था, तो फिर 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन पड़ेगा। आप देखो, इन केस इसके केस में क्या है, आपका डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में आपका 10 साल का फर्क है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको नॉर्मल जो फॉर्मूला बताया गया है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें जिन्होंने ट्राई किया है हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो क्या था कि 10 साल तो आपके नॉर्मल होंगे ही होंगे ना, जनरल जो आपके 365 जनरल तो आपके 10 वाले हो ही जाएंगे। उसमें अब देखो 10 साल में आपके 2 साल ऐसे पड़ेंगे जो लीप ईयर के होंगे, है ना। तो 2 साल ऐसे होंगे जो लीप ईयर के होंगे, तो 10 तो आपके वैसे हो गए, +2 आपके एक्स्ट्रा डेज हो गए, तो कितने हो गए आपके 12। हाँ, तो एक मिनट मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके 10 साल वो हो गए, उसके अलावा आपके 2 और प्लस एक्स्ट्रा आपने कर दिए लीप ईयर वाले, तो टोटल हो गए 12। 12 डिवाइडेड बाय 7, द आंसर विल बी, आपका जो भी होगा, बट आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 5, ठीक है। अब वो 5 को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा दिन पड़ा, ट्यूसडे। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज का ना ध्यान रखना, और ये चीज आपकी परफेक्ट तभी होगी जब आप थोड़े से क्वेश्चन करोगे ना, ध्यान दो। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर निकाल लो, अपने पुरानी कैलेंडर देख लो, कुछ मंथ्स का सॉल्व करके देख लो, या फिर आप उसमें आराम से चेक भी कर सकते हो कि कैसे आ रहा है आंसर, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आप घर के कैलेंडर या कुछ भी गूगल पे निकाल के कुछ भी करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका, तो ये कैलेंडर का कंसेप्ट क्लियर खत्म हो गया पूरा, मैंने सारा आज कंप्लीट करा दिया। सबको क्लियर है,
सबको क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं क्लॉक। ठीक है, अब देखिए क्लॉक में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला सबसे बेसिक जो इजी इजी एग्जाम्स में पूछा जाता है, लाइक रेलवे वगैरह में पूछा जाता है, आपका एक पूछा जाता है क्या कि वाटर इमेज और मिरर इमेज। क्लॉक की जो पूछी जाती है वाटर इमेज और मिरर इमेज पूछी जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो आप ये बताइए, जो आपकी मिरर इमेज होती है, मिरर कहाँ पे होता है? हमारे फ्रंट पे होता है, हमारे सामने होता है ना, स्टैंडिंग में होता है, राइट। लेकिन वाटर कैसे होता है? वो नीचे होता है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है। और मिरर क्या होता है आपका? वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी। अब अगर आप कभी भी मिरर इमेज में कोई भी चीज देखोगे तो बिल्कुल उलट होता है। मिरर इमेज में और वाटर इमेज में क्या होती है, चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको टाइम बताना होता है उस सिचुएशन में, तो आप कैसे करोगे? तो आप कई बार क्या होता है कि 3 बजे हैं, तो फिर अपने आइडिया से कुछ बच्चे करने की कोशिश करते हैं, वो आंसर हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या इमेजिन कर सकते हो क्लॉक कैसे होती है? इमेजिन कर सकते हो? ठीक है, क्लॉक हमारी होती है एक सर्कल में होती है। कुछ क्लॉक जो होती है स्क्वायर में भी होती है, बट उसका जो डायल होता है अंदर का वो हमेशा सर्कल में ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि सर्कल एक होता है, सर्कल में जो टॉप पे होता है वो 12 होता है, जस्ट अपोजिट नीचे 6 होता है, राइट साइड में 3 होता है, जस्ट अपोजिट लेफ्ट में हमारा क्या होता है? 9 होता है। 12 और 3 के बीच में 2 नंबर आ जाते हैं, 1 एंड 2। 3 एंड 6 के बीच में भी 2 नंबर आ जाते हैं, 4 एंड 5। 6 और 9 के बीच में आ जाता है 7 8, और 9 और 12 के बीच में आ जाते हैं 10 एंड 11। तो ये नंबर आ जाते हैं। इसी हिसाब से हमें अब करना है क्लॉक। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका देखो जो वर्टिकल इमेज का जो बनता है, वर्टिकल इमेज यानी मिरर इमेज जो बनती है। हाँ जी बताइए। तो अब आपका क्या है, आपका जो वर्टिकल इमेज का होता है वो निकालने के लिए डायरेक्ट ये में आइडिया नहीं लगाना है कि 3 बजा है तो हमारे शीशे में क्या बजा होगा, ठीक है, मिरर में अगर हम उस क्लॉक को देखेंगे तो क्या टाइम होगा। आइडिया नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप आइडिया लगाएं और सोचें, उतनी देर में 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। सीधी सी चीज है, आपका एक होता है जो आपका जो क्लॉक में टाइम बजा होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, दिन और रात का जो मिला करके सारा होता है वो 24 घंटे होते हैं। तो 24.00 ऐसे हम लिख सकते हैं। एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं 23.60। ठीक है, 23.60 भी लिख सकते हैं, हालांकि 60 होता नहीं है, वो तुरंत ही फिर आपका चेंज हो जाता है, बट हम लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 23.60। और एक तरीका होता है 11.60। 11.60 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 12 बजे का जो हम करते हैं ना, 12 बजे के बाद फिर उसके बाद 1 2 ऐसे शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 3 तरीके से लिख सकते हैं। 24.00, सॉरी 24.00, 23.60, 11.60। ये आपको मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इसी पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में बोलने लगी हूँ। रियल टाइम 6 PM। रियल टाइम जो है, अगर हम किसी घड़ी में देख रहे हैं तो टाइम हुआ है 6 PM। देन व्हाट विल बी द मिरर इमेज टाइम? व्हाट विल बी द मिरर इमेज टाइम? ठीक है, या वर्टिकल इमेज टाइम या मिरर इमेज टाइम। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो अब देखो आपको 6 बजे का पूछा है, ठीक है ना, 6 बजे का आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मिरर में क्या टाइम होगा। अब देखो मैंने आपको 3 टाइम बताए थे, 24 बताया था, 23.60 बताया था, 11.60। तो आप 11.60 में से भी कर सकते हो क्योंकि 6 क्या छोटा नंबर है, 12 से छोटा नंबर है। तो 11.60 माइनस 6, 11.60 माइनस 6, आंसर क्या आ जाएगा? 5.60। 5.60। 5.60 आपको ऑप्शन में नहीं होगा, मान लीजिए हो सकता है किसी ऑप्शन में हो तो उस सिचुएशन में आपको 6 PM नहीं दिया होगा,
तो अगर आपको 5.60 मिल जाता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज 6 PM आपका दिया हुआ, क्योंकि 5.60 मीन्स 6 PM। समझ आ गया? हाँ, आया समझ में सबको? समझ में आ गया सभी को? तो ये चीज आपकी हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 बज के एक रियल टाइम इमेज हुआ है 10:20, 10:20 रियल टाइम है। व्हाट विल बी द मिरर इमेज टाइम? ठीक है, देखो 11, अब हमारा 10:20 पूछा है तो हमें 24, 23 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम आएगी। 11.60 में से हम माइनस कर देंगे, 11.60 में से माइनस कर देंगे 10:20, तो माइनस करेंगे तो 1.40 आएगा। ठीक है, 140 आएगा। तो ये है। अब बताइए, टाइम चेंज हुआ ना? टाइम चेंज हुआ ना? अब बताइए, मैं फॉर्मूला ना बताऊं, इसलिए फॉर्मूला हर सिचुएशन बताना जरूरी है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप ना 23 या 24 में से माइनस करोगे तो बेटा बड़ा आपका आएगा, मिनट्स में भी आएगा ज्यादा, फिर आपको कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम आएगी। हाँ 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 हाँ। हाँ, उस हिसाब से वो देखना पड़ता है ना, वो देखना पड़ता है कि 23 बजे हैं, 23 बजे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो 11 बजे हैं। वो कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप फटाफट कर सकते हो तो ठीक है, वो चीज। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, यानी वाटर इमेज का। वाटर इमेज के लिए ओनली वन है आपका 18.30। वाटर इमेज के लिए ओनली वन चीज है आपका 18.30, इसी में से आपको माइनस करना है। इफ द रियल टाइम इमेज इज 440, if the real time image is 440, then what will be the water image? तो water image आपकी क्या होगी? 440। हाँ, रिपीट कर देती हूँ। इफ रियल टाइम इमेज इज 440, 4:40, देन व्हाट विल बी द वाटर इमेज टाइम? पानी में क्या, पानी की इमेज में क्या टाइम होगा? वाटर इमेज का 6:10। हाँ, तो आपका टाइम आ गया 18.30 माइनस 6.10 इज इक्वल टू 12.20। ये आ गया हमारा। अब एक क्वेश्चन और करो फटाफट से। वाटर इमेज टाइम इज 10:20, देन द रियल टाइम इमेज, रियल टाइम। ये सीधा सीधा सही है आपका, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आप लोग को। क्लॉक का जो अभी बेसिक्स है, ये बहुत मतलब जो रेलवे के क्लैरिकल वगैरह वाले या कुछ ऐसे कोई एग्जाम होते हैं उसमें ये चीज़ पूछी जाती है, और एंट्रेंस एग्जाम किसी कॉलेज वगैरह के होते हैं तो आपका कभी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी क्लॉक अब हम कल करेंगे, कल तो नहीं, परसों, फ्राइडे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और मैं, हाँ जी, तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अब मंडे। हाँ जी, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। परसों, परसों मिलते हैं, बाय।